Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम आराधना के लिए जमा हुए। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका हम अपने बीच में स्वागत करते हैं। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के सिंहासन के सामने चलें ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेषकर अपने आराधना दल के लिए, ताकि परमेश्वर का अभिषेक इस आराधना पर हो और इस आराधना के द्वारा हर एक व्यक्ति, हर एक दर्शक और श्रोता जो है वो आत्मा में स्वतंत्र हो सके, ताकि जो कुछ भी आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है वो हम अपने हृदयों में ग्रहण कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं एक बार फिर तेरे उस महान प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, तेरे उस महाकरुणा के लिए जिसके फलस्वरूप हम आज जीवित हैं, नाश नहीं हुए, और तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन तूने हमारे जीवन में रखा कि हम एक बार फिर तेरे सिंहासन के सामने उपस्थित होकर तेरी आराधना कर सकें। हम विनती करते हैं आराधना दल के लिए, और जो आराधना तेरे सम्मुख प्रस्तुत की जाती है उसे तू ग्रहण कर प्रभु। होने दे वो आराधना तेरे लिए एक ऐसा सिंहासन तैयार कर सके जिस पर तू हमारे बीच में विराजमान हो। हर एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक सुनने वाले के हृदय को और आत्मा को स्वतंत्र कर, ताकि हम जैसे आज तेरी उपस्थिति में आए हैं वैसे वापस न जाने पाए, बल्कि उस फल को प्राप्त करके जाएं जो आज तू हमें देना चाहता है। हम उस बल को प्राप्त करें जो आज तू हमें देना चाहता है प्रभु, ताकि हम उन्नति की एक और नई सीढ़ी चढ़ सकें और तेरे मार्गों में दृढ़ होकर हम आगे बढ़ सकें प्रभु, ताकि तेरे नाम को महिमा दे सकें। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार, तेरी अगुवाई और पूरी रीति से तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हम तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है आराधना का। चलिए हम आराधना में चलते हैं, आराधना का आनंद उठाएं और अपने हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस
संग तेरे परीक्षाएं या हो अंधकार, तेरी ज्योति में करूं पार। चाहे आए तूफान, तेरे वचन को थाम, जानू तू शरण स्थान, भरोसा मेरा। मेरे जीवन भर तू ही मेरा प्रभु, नजरें उठाकर तुझको ही देखूं। चाहे सामने पहाड़ हो और हजारों गिरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। परीक्षाएं या हो अंधकार, तेरी ज्योति में करूं पार। चाहे आए तूफान, तेरे वचन को थाम, जानू तू शरण स्थान, भरोसा मेरा। मेरे जीवन भर तू ही मेरा प्रभु, नजरें उठाकर तुझको ही देखूं। चाहे सामने पहाड़ हो और हजारों गिरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। मेरे जीवन भर तू ही मेरा प्रभु, नजरें उठाकर तुझको ही देखूं। चाहे सामने पहाड़ हो और हजारों गिरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। मेरे जीवन भर तू ही मेरा प्रभु, नजरें उठाकर तुझको ही देखूं। चाहे सामने पहाड़ हो और हजारों गिरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और हम आशा करते हैं आपने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया होगा, आपने परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में महसूस किया होगा। और अब हम अपनी आराधना में आगे की ओर चलेंगे। अभी हमने गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करी, अब ये समय है कि हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जैसा हम हर बार करते हैं वैसा ही आज हम दोबारा अपनी भेंट चढ़ाने से पहले हम परमेश्वर के वचन में कुछ देखेंगे भेंट के विषय में, और फिर हम अपने हृदय को तैयार करें और अब परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट लेके आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की पुस्तक
और उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद, है ना, और उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद हम पढ़ेंगे। अय्यूब पहला अध्याय उसका 21 पद और अय्यूब दूसरा अध्याय उसका 10वां पद। ठीक है, यहाँ मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपनी बाइबल में हिंदी में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, नेकेड आई केम फ्रॉम माई मदर्स वूम्ब एंड नेकेड शैल आई रिटर्न देयर। द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड हैज टेकन अवे, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। है ना, यहाँ अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था और मैं वैसे ही वापस चला जाऊँगा। परमेश्वर ने मुझे दिया और परमेश्वर ने ही मुझसे ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो कि पर मुझे जो कुछ मिला परमेश्वर से मिला, और अगर आज वो मेरे पास नहीं है तो भी वो परमेश्वर की इच्छा है, और इन सब चीज़ों में परमेश्वर का नाम धन्य हो। फिर हम दूसरे अध्याय में जब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि किस परेशानी से होके वो गुजरा, और शैतान ने परमेश्वर से उसकी परीक्षा लेने की अनुमति ली, और ये सब चीज़ों से जब वो गुजर रहा था तो उसकी अपनी पत्नी, अय्यूब की जो पत्नी है, वो अय्यूब से जब कहती है कि तू परमेश्वर को पे क्यों भरोसा रखता है, परमेश्वर को क्या कहते हैं, क्यों अभी भी तू मान रहा है, तू क्यों नहीं परमेश्वर से कहता है, तो अय्यूब जो जवाब देता है अपनी पत्नी को, उसको हम देखेंगे अय्यूब 2:10 में। यहाँ अय्यूब यूँ कहता है, यू स्पीक एज वन ऑफ द फुलिश विमेन स्पीक्स, शैल वी इंडीड एक्सेप्ट गुड फ्रॉम गॉड एंड शैल वी नॉट एक्सेप्ट एडवर्सिटी? इन ऑल दिस जोब डिड नॉट सिन विद हिज लिप्स। है ना, और यहाँ अय्यूब ने अपनी पत्नी को जवाब दिया कि तू जो बातें कर रही है मुझसे इस वक्त, जो बातें तू कह रही है, वो एक बहुत ही बेवकूफ़ स्त्री के समान तू बातें कर रही है ना। क्या हम परमेश्वर से केवल अच्छा ही लेंगे? क्या हम परमेश्वर से केवल अच्छा ही ग्रहण करें? है ना, हम जब परेशानी में हैं तो उस समय क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दें? जब आशीषें मिले तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, लेकिन जब परेशानी आती है तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दें? ठीक है, तो इन चीज़ों को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे यही बात करी कि जब हम अय्यूब के जीवन को देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन शब्दों पे हमें ध्यान देना, इन शब्दों पे मनन करना बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर ने अय्यूब को बहुतायत की आशीषें दी थी, बहुतायत तक की आशीषें दी थी कि बाइबल में लिखा है कि उसके जैसा समृद्ध इंसान कोई भी नहीं था, है ना। और सबसे बड़ी बात, कितनी आशीषें होने के बावजूद भी अय्यूब का हृदय परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, है ना। परमेश्वर उसको और आशीषें देता था, और अय्यूब क्या है, जितनी आशीषें उसे मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा अय्यूब और भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था, और भी परमेश्वर की सेवा करता था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी तो अय्यूब पहला काम था कि अय्यूब उसके परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेके आता था। हालेलुया। और आज भी शायद हमारा आपका भी स्वभाव कुछ इसी समान, इसी तरीके से होना चाहिए, है ना। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, और जब हमारे जीवन में आशीषें आती हैं तो हम में से बहुतेरे हैं जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमारे पास, हम अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए, हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाना भूल जाते हैं। हालेलुया। तो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में किस संबंध को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, किस संबंध को हम प्राथमिकता देंगे, है ना। कि आप आशीषों के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं, या जो आपको आशीष देता है उसके साथ आप अपना संबंध बनाना चाहते हैं। हालेलुया। और क्या कहते हैं, हर चीज़ की जो कहते हैं ना रियलिटी, सच्चाई ये है कि हम जो हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, या हमारे पास जो कुछ था, या हमें जो कुछ आगे मिलेगा, हर एक चीज़, हर आशीष हमें परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है।
हालेलुया। जब परमेश्वर आशीषें देता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब वो आशीषें हमारे पास से चली जाती हैं तो हम क्यों उदास होते हैं? हम क्यों परमेश्वर से कंप्लेन करने लगते हैं? हम क्यों परमेश्वर को कहने लगते हैं कि क्यों परमेश्वर तूने मुझसे ऐसा लिया? क्या हमने कभी परमेश्वर से पूछा परमेश्वर क्यों तूने मुझे आशीष दी? नहीं, लेकिन हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं परमेश्वर क्यों तूने ये आशीष मुझसे ले ली, या क्यों आशीष मेरे जीवन से चली गई? हालेलुया। और ज़्यादातर ये सवाल क्या है, जब हम परेशानियों से होके गुजरते हैं, आर्थिक तंगी से होके गुजरते हैं, तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर क्यों ये आशीषें मुझे नहीं मिल रही हैं, या ये जो आशीषें मेरे पास थी क्यों वो आशीषें मेरे जीवन से चली गई हैं? हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये सवाल, अगर हम इस तरीके से परमेश्वर से बात करते हैं, अगर हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखते हैं कि परमेश्वर क्यों तूने मेरी आशीषें ले ली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप कहते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर से है तो आप गलत कहते हैं। ये सवाल परमेश्वर से पूछना इस बात को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर का संबंध केवल आशीषों पे आधारित है। जब तक वो आशीषें देता है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब वो आशीषें नहीं देता या आशीषें ले लेता है तो हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, हम परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं। हालेलुया। और अगर एक वास्तविक संबंध हमारा परमेश्वर से है तो वो संबंध हमें हमेशा परमेश्वर के नज़दीक लेके गए। जब परमेश्वर हमें आशीष देगा तो वो संबंध अगर सच्चा संबंध है तो हम परमेश्वर के और नज़दीक आएंगे, है ना, जब वो आशीष देगा। लेकिन जब वो आशीष हमारे जीवन से चली जाएगी तो हम जब आशीषों के समय हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, लेकिन जब आशीषें ले ली जाएंगी हमसे या आशीषें दूर हो जाएंगी तो हम और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। यही हमारे सच्चे संबंध की पहचान है। परमेश्वर से सच्चे संबंध की पहचान यही है, जब आशीषें मिलती हैं हम परमेश्वर के पास जाएं, जब आशीषें नहीं मिलती हैं तो हम परमेश्वर के और भी करीब जाएं। हालेलुया। ठीक है, हमारा संबंध किस चीज पे निर्धारित होना चाहिए, है ना? हमारा संबंध इस बात पे आधारित होना चाहिए कि परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही एकलौता है जो हमें आशीषें देता है, ना कि इस बात पे कि हमें क्या आशीषें मिलती हैं। हालेलुया। इस बात पे आधारित होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, ना कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर से संबंध बनाइए, परमेश्वर जो करता है उससे संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद गॉड, नॉट विद व्हाट ही डज फॉर यू। Hallelujah. As it is written in the book of Proverbs that it is only a foolish man who is willing to be blessed by the Lord but is unwilling to receive correction from him, है ना? नीति वचन में भी लिखा है कि एक बेवकूफ़ी व्यक्ति होता है जो चाहता तो है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, लेकिन जब परमेश्वर उसे कुछ सिखाना चाहता है, जब परमेश्वर उसे करेक्शन बताता है, उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो परमेश्वर की बात सुनना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को देखना है, जब हम अपनी भेंटें लेके आते हैं परमेश्वर के सामने, अगर आपका हृदय तैयार है, अगर आप परमेश्वर को भेंट देने के लिए तैयार हैं, तो इस बात को जांचें, इस बात को समझें कि आप परमेश्वर को भेंट जो दे रहे हैं ये आप क्यों दे रहे हैं। क्या आप भेंट इसलिए दे रहे हैं कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, या आप इसलिए दे रहे हैं कि आपके भेंट देने की वजह से परमेश्वर आपको आशीषें देगा, परमेश्वर और आशीषें देगा। हालेलुया। तो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी या बुरी, है ना, चाहे अच्छी परिस्थिति है चाहे बुरी परिस्थिति है, चाहे आप समृद्धि में बढ़ रहे हैं चाहे आप निर्धनता में बढ़ रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हमारे संबंध पर प्रभाव नहीं डाल सकती। हालेलुया। और अगर परिस्थितियां आपके और परमेश्वर के संबंध पे प्रभाव डालती हैं, अगर परिस्थितियां परमेश्वर से आपको दूर ले जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका संबंध परमेश्वर से कभी था ही नहीं, आपके संबंध का केंद्र परमेश्वर पे कभी था ही नहीं। हालेलुया। तो इस बात को जानिए कि आज आप परमेश्वर को जो भी भेंट चढ़ाएंगे ये आपकी नहीं है, ये परमेश्वर ने ही आपको आशीषें दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर को एक अच्छे हृदय से भेंट चढ़ाइए। हालेलुया।
परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि तुम हमें आग में डाल दे, लेकिन राजा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम परमेश्वर को हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही हम परमेश्वर को भेंट देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ये ख्याल ज़रूर होता है कि शायद परमेश्वर हमें भेंट देने पे हमें आशीषें देगा। हर इंसान के हृदय में आता है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि अगर परमेश्वर आशीषें नहीं भी देगा फिर भी हम परमेश्वर को भेंट देना, भेंट चढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को भेंट इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना कि इसलिए देते हैं कि परमेश्वर उसके बदले में हमें कुछ दे। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। हमारा बैंक अकाउंट नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। आप अपनी जो अपने दशवां अंश है, आप अपनी भेंटें हैं, आप ऑनलाइन कलीसिया के अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं और परमेश्वर देखता है कि हम किस हृदय से अपनी भेंट चढ़ाते हैं। और निश्चित जानिए परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर अगर आप परमेश्वर को कुछ देते हैं तो परमेश्वर ज़रूर आपको पलट के आशीषें देगा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। Incline your ears and hear the words of the wise. Apply your heart to my knowledge. Proverbs 22 verse 17. Make no friendship with an angry man. Proverbs 22:24. चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा ने उसका हाथ थामा है। मसीह के मार खाने से चंगे हो गए। Praise the Lord because the Lord is good. His faithful love will continue forever. Psalm chapter 136 verse 1. हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तो मेरा मन प्रसन्न होगा। नीति वचन 23 का 15 और 16। The Lord everyone, now the Bible words. Be still and know that I am with you. Psalms 46 verse 10. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जो उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता। इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी। उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना नीति को अपना धार करता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए, और जो कुछ भी बच्चों के द्वारा बाइबल के वचन सुनाए गए, जो कुछ भी आपने अभी तक सुना है, उस सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपने आनंद पाया है, आनंद उठाया है और बल प्राप्त किया है। आइए हम वचन में चलते हैं। जैसा मैंने पिछले सप्ताह आपसे कहा था कि जो हमारे जीवन में तूफ़ान आते हैं, उन तूफ़ानों का सामना हम कैसे करें, इस पर मेरे पास कुछ 7 बिंदु हैं। उन 7 बिंदुओं पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा और वो 7 बिंदु मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो लोग पिछले सप्ताह हमारे साथ नहीं थे, उन्हें नहीं मालूम कि हम कहाँ से बातचीत कर रहे थे, तो मैं उसके लिए उस बाइबल के उस अंश को दोबारा पढ़ना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। और ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 22 पद से 25 पद तक। लूका 8
22 से 25। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को डांटा, पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी को और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम पिछले सप्ताह इस पर थोड़ी सी बातचीत कर चुके हैं और थोड़ा सा पिछला रेफरेंस लेते हुए हम आगे चलेंगे। क्या आप कभी किसी तूफान में फंसे हैं या किसी चक्रवात में फंसे हों, किसी अंधड़ में फंस गए हों? हो सकता है जीवन में कभी न कभी आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े होंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त आंधी आपने झेली हो या एक तूफान झेला हो और उस समय निश्चित है कि आप एक सुरक्षित स्थान को ढूंढ रहे होंगे। जब भी ऐसा होता है, जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है या आंधी आती, तूफान आता है, तो हम एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं और हमें ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा उस सुरक्षित स्थान पर ही हो सकती है। और ख़ास तौर से अगर ये तूफान आपके जीवन में तब आए जब आप बीच समुद्र में हो, तब आप कैसा महसूस करेंगे? क्योंकि वहां तो कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिखेगा आपको, और वो भी उस परिस्थिति में कि नाव में आपके पानी भर चुका है। तो अब कौन सा सुरक्षित स्थान आप ढूंढेंगे? नाव के बाहर सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा जो हो सकती है वो नाव में हो सकती है, और नाव भी पानी से भर चुकी है, वो भी डूब जाएगी। तो अब हमारे पास सुरक्षित स्थान कहाँ रह गया? मरकुस 4 अध्याय उसके 37वें पद में अगर हम देखें, और ख़ास तौर से अगर हम क्लासिक एम्प्लीफाइड बाइबल वर्जन में देखेंगे, तो उसका जो अनुवाद निकल कर आता है वो ये आता है कि और एक उग्र तूफान, फ्यूरियस स्टॉर्म, भारी आंधी के स्तर का तूफान उठा और लहरें नाव पर ठोकर मारती रहीं, यहां तक कि वो लगभग भर गई। वो तूफान एक उग्र तूफान था। इट वॉज अ फ्यूरियस स्टॉर्म, उग्र तूफान था, और इतनी जबरदस्त लहरें उठ रही थी कि नाव लगभग पानी से भर चुकी थी। अब इस परिस्थिति में उस तूफान का सामना वो चेले कैसे करते? उन्होंने अपनी योग्यता में बहुत कुछ करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो जब नहीं सफल हुए तो फिर वो यीशु मसीह के पास गए, उसको जगाया जो कि सो रहा था, और उससे कहा, देख हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह ने उठ के आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वो सब शांत हो गए, एक शांति छा गई। तो यहां मैं 7 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। इन 7 बातों का आप विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखें जब भी आपके जीवन में कोई तूफान आता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तूफान आ सकते हैं। आपके विवाहित जीवन में तूफान आ सकता है। आप जहां कार्य करते हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां एक तूफान आ सकता है। आप यदि किसी बिजनेस में है, उस बिजनेस में एक तूफान आ सकता है।
आप मित्रों के बीच में हैं, वहाँ एक तूफान आ सकता, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का तूफान आपके जीवन में आ सकता है। और जब भी तूफान आता है तो ये 7 बातें अगर आप याद रखते हैं और इन 7 बातों के अनुसार आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस तूफान पर विजय प्राप्त करेंगे। पहली बात क्या है? जब संकट आपकी ओर बढ़ रहा हो तो वही करें जो यीशु मसीह ने किया। When the trouble is approaching you or heading toward you, do what Jesus did. अब यहां पे यीशु मसीह ने क्या किया? आप कहेंगे वो तो सो रहा था, तो हम भी तूफान आए तो सो जाएं। सोने का अर्थ क्या है? कि ही वॉज एट पीस, वो शांत था। कल्पना करें कि अगर आप नाव में हैं और ऐसा भयंकर तूफान आता है तो क्या आपको उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा? क्या आप इतनी गहरी नींद में सोते रह जाएंगे कि आपको पता भी न चले कि तूफान आया है? लेकिन यीशु मसीह वहां पर शांत था। यहां तक कि जब उसको चेलों ने उठाया उस वक्त भी वो शांति ही था, वो विचलित नहीं हुआ। तो जैसे यीशु मसीह शांत रहा वैसा ही हम भी शांत रहें, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो हम उससे बचने का उपाय ढूंढ पाएंगे। जैसा आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता है, अगर वो पानी में गिर जाता है तो वो डूबने लगता है, और उसका पहला कारण ये होता है कि वो अपनी शांति खो देता है, वो छटपटाना शुरू करता है, वो ढूंढता है कि मैं किस चीज को पकड़ पाऊं। जबकि आप सब जानते हैं कि जो शरीर है हमारा, ये अगर छोड़ दिया जाए यूं ही तो ये पानी में तैरता है। केवल हमारा जो सर है वो भारी होता है, बाकी शरीर हमारा हल्का है। जो लोग तैरना जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वो छटपटाता है, इसलिए वो डूबता चला जाता है, और अगर वो शांत रहे तो शायद नहीं डूबेगा। उस छटपटाहट में वो अपनी सांस खो बैठता है, जो भी ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो धीरज रखे तो शायद वो उस जोखिम से बाहर आ सकता है। जब आपके जीवन में तूफान आता है, जब आपके जीवन में संकट आता है, तो क्या ऐसा होता है कि आपकी नींद उड़ जाती है? बहुत से लोग कहते हैं, क्या बताएं, मारे फिक्र के रात रात नींद नहीं आती है। एक जरा से खटके पे नींद खुल जाती है, चिंता घेरे रहती है। क्या यह परिस्थिति आपकी भी है? जब तूफान आता है, जब समस्याएं घेरती हैं, तो बहुत से लोग इधर उधर भटकना शुरू करते हैं कि इसका हल हम कहाँ पाएं, किसके द्वारा पाएं, कैसे पाएं, और वो उस छटपटाहट में इधर उधर भटकना आरंभ कर देते हैं। उनको चिंताएं सताने लगती हैं, उन चिंताओं के कारण उनकी भूख प्यास मर जाती है, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, उन्हें हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। बहुतों के साथ मैंने ये भी सुना है कि जब वो चिंताओं में सवार घिर जाते हैं तो कहते हैं मुझसे प्रार्थना भी नहीं हो पाती, चिंताएं घेरे रहती हैं। वचन पढ़ता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि चिंताएं घेरे रहती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, चिंता से क्या हल निकल आता है?
और विशेष चिंता जो हमें होती है वो इस बात की होती है कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इस परिस्थिति में क्या हो सकता है और इस परिस्थिति में क्या नहीं हो सकता है, यही हमें सताता रहता है। चिंता और भय ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। चिंता एक अनावश्यक भय पैदा करती है और भय जो है ये हमारी सामर्थ्य को हमसे खींच लेता है। और दोनों ही बातें अगर हम देखें, जैसा मैं अपने पहले भी वचन में एक आध बार इस बात को रख चुका हूं, चिंता और भय ये दोनों ही भविष्य से संबंधित होती हैं कि क्या होगा। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने हमें दिख रही हैं, कल क्या होगा। वही हमें चिंता सताती है, उसी का हमें भय होता है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आने वाला कल आपके हाथ में है? क्या भविष्य आपके हाथ में है? या यूं कहूं कि क्या आप भविष्य जानते हैं? नहीं जानते। मैं अपना भविष्य नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं अपना ये संदेश भी पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। कब मेरी सांसों की डोर थम जाएगी मुझे नहीं मालूम। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिस्थितियां हमारे चारों ओर की हैं, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। हम किसी से मिले, बहुत हंस बोल के बातचीत हुई, एक अच्छा समय उसके साथ बिताया, और एकाएक कुछ दिनों बाद समाचार मिला वो तो मर गया, क्योंकि उसको कोविड हो गया। वो मर गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मर गया क्योंकि उसको सांप ने काट लिया। वो मर गया क्योंकि उसका मकान गिर पड़ा। तरह तरह से हम समाचार सुनते, अप्रत्याशित घटनाएं हमारे सामने होती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो हमारा कल हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं जानते कल क्या होगा। भविष्य न मेरे आपके हाथ में है, न हम आप उसको जानते हैं, और न ही शैतान उसको जानता है। भविष्य केवल परमेश्वर को पता है, क्योंकि भविष्य परमेश्वर ही के हाथ में है। तो जो चीज परमेश्वर के हाथ में है उसे अपने हाथ में लेके छटपटाने से हमें क्या लाभ होगा? अच्छा तो यही है कि उसे हम परमेश्वर के ही हाथ में रहने दें। और जब हम अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं तभी हम हानि उठाते हैं। तो जो भविष्य परमेश्वर के हाथ में है उसके लिए हम चिंता न करें। यीशु को पता था कि तूफान आने वाला है। मरकुस 4:38 में लिखा है, किंतु वो पिछले भाग में तकिए पर सो रहा था और उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ये चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? अब उन्होंने उल्हाना सुना दिया यीशु मसीह को कि हम नाश हो रहे हैं और तू सो रहा है। अब अगर हम चेलों को देखें तो चेले उसकी आज्ञा के ही अनुसार चले थे, इसीलिए उन्होंने वो किनारा छोड़ा था और
नाव लेकर दूसरी ओर जाने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था। और तूफान एकाएक आया और वो एक बड़ी भारी संकट में पड़ गए। ऐसा ही अक्सर हमारे साथ भी होता होगा या होता है कि एक घड़ी तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है और दूसरी घड़ी संकट सामने आ जाता है और हम उसमें परेशान होने लगते हैं, हमारा हाथ पैर ढीला होने लगता है। ये चेले तो वही करने जा रहे थे जो यीशु मसीह ने कहा, तो ये तो यही समझ रहे थे कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ये परमेश्वर की ही इच्छा है और इसलिए सब कुछ ठीक ठाक है। वो आराम से चले जा रहे थे। अगले ही पल उन्होंने तूफान का सामना किया। आप भी अपने जीवन में ऐसा ही अक्सर महसूस करते होंगे। आपका व्यापार अच्छा खासा चल रहा है और एकदम से व्यापार में घाटा होने लगता है। आपकी नौकरी अच्छी खासी चल रही है और एकाएक किसी दिन एक समस्या खड़ी हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। तो ये तूफान आते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये तूफान हमारे सामने आते हैं तो हम इनका सामना कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने बताई कि जब संकट आपकी ओर बढ़ रहा हो या संकट आप पर आन पड़ा हो तो आप वही करें जो यीशु मसीह करता है। और यीशु मसीह को आपने कभी भी विचलित होते हुए नहीं जाना होगा कि वो किसी भी परिस्थिति में विचलित हो गया हो। हाँ, एक परिस्थिति में वो व्याकुल जरूर था और वो उस रात व्याकुल था जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसके साथ क्या क्या होना है। तो अभी वो विचलित नहीं था, व्याकुल जरूर था। अगर हम मैसेज बाइबल में देखें, मैसेज बाइबल जो ट्रांसलेशन है उसके मत्ती 6 और उसके 34 में, तो यहां हमारे लिए एक बड़ी अच्छी सलाह लिखी हुई है। अपना ध्यान उन बातों पर लगाओ जो परमेश्वर अभी कर रहा है। यानी अभी परमेश्वर जो कर रहा है, वर्तमान स्थिति में परमेश्वर जो कर रहा है उस पर अपना ध्यान लगाओ और इससे विचलित मत हो जाओ कि कल क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जब समय आएगा तब परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम पर जो विपत्ति आन पड़ी हो तुम उसका सामना कर सको। हालेलुया। जो परमेश्वर कर रहा है आप उस पर ध्यान लगाइए। क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा उस पर आप विचलित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर को हर एक परिस्थिति मालूम है। परमेश्वर हर एक बात को जानता है, एक एक पल उसको सब कुछ पता है। तो वो जानता है और अपने उचित समय पर वो आपके सामने प्रकट होगा, आपकी सहायता के लिए वो अपना हाथ बढ़ाएगा और जो विपत्ति आप पर आन पड़ी है आप उसका सामना कर लेंगे। तब तक आप धीरज रखें और परमेश्वर को उसका काम करने दें। जैसे स्मिथ विगलस्वर्थ की एक गवाही है कि वो पति पत्नी दोनों सो रहे थे और एक बारगी उनके कमरे में जैसे बड़ी अशांति सी भर गई और बड़ा विचित्र सा वातावरण हो गया और उनकी पत्नी भयभीत होकर बिल्कुल उठ गई और डर गई बुरी तरीके से और कमरे के अंदर एक विचित्र सा वातावरण हो गया था। तब स्मिथ विगलस्वर्थ भी उठे और इन्होंने देखा, जो देखा तो इन्हें एक बार की यकीन नहीं हुआ, तो इन्होंने दोबारा आंख मल के देखा तो देखा कि इनके कमरे में शैतान मौजूद है। तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा ये तेरा किया हुआ है, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा चलो सो जाओ कोई बात नहीं है।
और ये दोनों सो गए और शैतान वहां से चला गया। अगर यीशु मसीह उनके जीवन में ऐसा कर सकता है कि उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए शैतान पर विजय उनको दे सकता है, तो आपको भी दे सकता है। उनका प्रभु और आपका प्रभु अलग अलग नहीं है। उनका प्रभु भी वही है जो आपका प्रभु है, लेकिन हाँ फर्क है तो हमारे और उनके विश्वास में, हमारी और उनकी प्रतिक्रियाओं में, हमारे और उनके धीरज में, हमारे और उनके हियाव में। तो आप शांत रहें, जब भी आपके ऊपर कोई समस्या आन पड़ती है शांत रहें। जैसे लिखा भी है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। और अगर हम छटपटाते ही रहेंगे तो हम उसकी सामर्थ्य को नहीं देख पाएंगे। तो पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें जैसे यीशु मसीह शांत था, हमें भी शांत रहना है। एक शांत जो मन है वो बहुत कुछ अच्छा सोच सकता है, लेकिन एक विचलित मन जो है, एक भयभीत मन जो है, वो कुछ स्वस्थ नहीं सोच पाता। उसके विचार उतने दृढ़, उतने स्वस्थ नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए अगर आप शांत रहेंगे, शांत चित्त बहुत कुछ हल निकाल सकता है, लेकिन अशांत चित्त जो है वो हल नहीं निकाल पाता। दूसरा काम जो करना हमें वो ये करना है, आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर आपको जोखिम के किसी भी काम में बिना निकासी का प्रबंध किए हुए कभी नहीं डालेगा। यानी जब तक परमेश्वर आपके लिए निकासी का मार्ग नहीं तैयार कर देगा, तब तक वो आपको किसी भी जोखिम में नहीं डालेगा। और ये भी निश्चित जाने कि परमेश्वर आपको किसी ऐसे काम को करने के लिए भी नहीं कहेगा जो आपकी सामर्थ्य के बाहर है। अगर आपके सामने जोखिम है, कितना भी बड़ा जोखिम है, निश्चित जानिए कि परमेश्वर ने उस जोखिम से आपके लिए एक निकास रखा है। जैसे हम सबों ने कभी न कभी पजल सॉल्व की होंगी, पहेलियां सॉल्व की होंगी, और बहुत बार ऐसी पहेलियां हमारे सामने आई होंगी कि हमें मालूम है कि हाँ इसका हल है तो, लेकिन हम ढूंढ रहे नहीं मिल रहा। इसमें से निकलने का रास्ता है तो जरूर कहीं, ये हमें मालूम है, लेकिन मिल नहीं रहा। हम कितना भी छटपटा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए निकास तैयार करके रखा है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा है। और जब आप उसको छटपटाहट में ढूंढते हैं तो आप नहीं पाते हैं। मुझे याद है, और मैं आपको भी स्मरण दिलाना चाहता हूं, आपको लखनऊ ले चलता हूं। लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है, उसमें जो भूल भुलैया है, अगर आप उसमें कभी गए होंगे तो गाइड आपको एक बार को छोड़ता होगा कि अब आप अपने आप रास्ता ढूंढिए। और अब आप उसमें जब रास्ता ढूंढने लगते हैं तो हर रास्ता गलत बैठता है, हर रास्ता गलत बैठता है। नतीजा ये होता है कि आप धीरे 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 भयभीत होना शुरू होते हैं कि अरे हम भटक गए क्या। एक बार मैं भी अपने कुछ मित्रों को लेके गया जो पहली बार गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत घुमाया इधर उधर, और उसके बाद उनसे कहा कि अब आप निकासी का मार्ग स्वयं ढूंढिए। और वो बड़ा परेशान हुए, और जब हार गए तो उन्होंने कहा भाई हमें तो रास्ता नहीं मिलता।
तो हमने कहा एक काम ये करो कि बस ऊपर ऊपर बढ़ते चलो, जहां भी तुम्हें ऊपर जाने की सीढ़ी दिखाई दे उस पर चलो। और जब हम ऊपर ऊपर चढ़ते गए तो हम छत पे आ गए, और छत से एक सीधी सीढ़ी नीचे उतरती है। तो मैंने कहा निकासी का सबसे अच्छा तरीका ये, जब कुछ नहीं समझ में आता है ऊपर चढ़ो। जब ऊपर चढ़ोगे तो वहां तुम्हें मार्ग मिल जाएगा, वहां से तुम नीचे उतर आओगे। तो जब आपके सामने परिस्थिति ऐसी आती है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके लिए निकास का मार्ग तैयार है, परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। उसके लिए आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत है, यानी आपको अपनी दृष्टि ऊपर लगाने की जरूरत है। और जब आप परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं तो वो आपकी सहायता करता है और आप अपनी उस समस्या से, उस तूफान से आप निकल आते हैं। अगर हम एम्प्लीफाइड बाइबल में मरकुस 4 उसका 35 पद पढ़ें तो यहां लिखा है, उसी दिन जब शाम आ पहुंची तो यीशु ने उनसे कहा, आओ हम झील पार करके उस छोर पर चलें, दूसरी ओर चलें। क्या यीशु मसीह को यह मालूम था कि रास्ते में तूफान आएगा? मेरा मानना यह है कि हाँ, उसको मालूम था, क्योंकि अगर उसको अपनी मृत्यु के बारे में पता है, अगर उसको यह मालूम है कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसको हर पल मालूम है उसके साथ क्या होने वाला है। और अगर हम एक मिनट को यह मान भी लें कि उसको नहीं मालूम है, तो भी वो कम से कम ये जरूर जानता है कि मेरे पिता के पास इस समस्या का हल है। वैसे ही प्रियो, आप भी जिस समस्या में हैं, निश्चित जानिए आपके पिता के पास उस समस्या का हल है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 23वें पद में अगर हम आए और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में अगर हम देखें, यहां मैं एक आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं या इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप अपने मोबाइल पे एक बाइबल डाउनलोड कर लें, यू वर्जन की बाइबल। उसमें आपको, या और कोई बाइबल अगर जो मल्टीलिंगुअल हो और उसमें सारे अलग अलग ट्रांसलेशंस दिए हों, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में बहुत से ट्रांसलेशंस हैं और बहुत से ट्रांसलेशंस में कुछ चीज़ों को इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है कि वो बातें बड़ी अच्छी तरह से समझा दी गई हैं उसमें। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ न्यू लिविंग ट्रांसलेशन का। इसमें अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ें तो वो इंग्लिश में है, उसका कुछ अनुवाद ऐसा निकलता है, ये इब्राहिम, ये उस वक्त का जिक्र है जब पतरस लोगों से बात कर रहा है और उनको बता रहा है कि ये क्या हुआ है। पतरस 2 अध्याय में जहां वो पहला अपना सरमन दे रहा है, वहां वो कहता है, किंतु परमेश्वर जानता था कि क्या होगा और उसकी पहले से तैयार की हुई योजना कार्यान्वित हुई जब यीशु पकड़वाया गया। परमेश्वर जानता था कि क्या होगा, तो जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो परमेश्वर की पहले से निर्धारित योजना पूरी हुई। व्यवस्था रहित अन्य जातियों की सहायता से तुमने उसे क्रूस पर कीलों से लटका दिया और मार डाला। यानी परमेश्वर की पूरी योजना के अनुसार अगर यीशु मसीह के जीवन के लिए परमेश्वर की एक पूर्व योजना है
तो क्या आपके जीवन के लिए उसकी पूर्व योजना नहीं है? आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। परमेश्वर की एक पूर्व योजना हम सब के लिए है और उसके लिए हम सब को अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसकी अगुवाई मांगनी चाहिए ताकि उसकी उस योजना के अनुसार हम आगे बढ़ सकें। अब जब यीशु मसीह अगर ये जानता था कि हाँ तूफान आने वाला है, कि झील के बीचों बीच में तूफान आएगा, तो क्या वो अपने उन चेलों को जो उसके सबसे करीबी थे, सबसे घनिष्ठ थे, क्या उनको यूं ही डूबने और मर जाने के लिए वो छोड़ देता? अगर चेलों ने पैनिक होकर उसको न जगाया होता तो क्या यीशु मसीह उनको डूबने के लिए छोड़ देता? या यीशु मसीह खुद तो बच जाता, उनकी फिक्र न करता? और मेरा यही प्रश्न होता है और आपसे भी कर रहा हूं कि अगर चेले यीशु मसीह को न जगाते तो क्या होता? और इसका उत्तर आप स्वयं अपने आप को दीजिए कि अगर चेलों ने यीशु मसीह को न जगाया होता तो क्या होता? और उत्तर आपको स्वयं आप ही दे देंगे कि क्या होता। आप जीवन में जिस भी परिस्थिति का सामना करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी परीक्षा हो या कितनी भी एक अपराजेय परिस्थिति आपके सामने आ गई जिस पर आप विजय नहीं पा सकते, एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर आप गालिब नहीं आ सकते, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, निश्चित जानिए कि परमेश्वर सदैव आपके लिए एक निकास मार्ग तैयार रखता है। ऐसी परिस्थिति में भी जहां आपको निकास का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, वहां भी परमेश्वर ने आपके लिए एक निकास का मार्ग बना रखा है। और मैं बार बार इस बात पर चर्चा करता हूं, लाल समुद्र का 2 भाग किया जाना, शद्रक मेशक अबेदनगो का आग से छुड़ाया जाना, डैनियल का शेर की मान से छुड़ाया जाना वगैरह तमाम ऐसे उदाहरण हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति के लिए एक निकास तैयार रखता है। He is the God of the last moment. Some people say he is the God of the 11th hour. But I say he is the God of last moment. कुछ लोग कहते हैं कि वो 11वें घंटे का परमेश्वर है, मैं कहता हूं वो अंतिम घड़ी का परमेश्वर है, जहां बिल्कुल हार निश्चित होती है वहीं से वो जीत आपको दे देता है। जहां आपका सब्र का बांध टूट जाता है वहीं वो आपको सब्र दे देता है। जहां आप सोचते हैं कि अब बस, अब इसके आगे अलावा इसके कि विनाश है और कुछ नहीं है, वहीं से परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग निकाल देता है। तो परमेश्वर के पास आपके लिए एक निकास का मार्ग हमेशा तैयार रहता है। अगर हम 1 कुरिन्थियों 10:13 में देखें तो वहां लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, किंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। तो ये निश्चित जाने कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने अनुमति दी है किसी भी समस्या को आपका रास्ता रोकने की, तो वहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक निकास बनाकर रखा है। और वो समस्या
इसलिए उसने अनुमति दी है ताकि आप वहां उन्नति कर सकें। ऐसी एक समस्या का जिक्र हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं 11वें अध्याय में, जहां जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा कर ले जा रहा है और जब वो जंगल में हैं वहाँ परमेश्वर उनको निरंतर स्वर्ग से मन्ना खिला रहा है। यानी इन सारे वर्षों में उन्हें न तो खेती करनी पड़ी, न बोना पड़ा, न काटना पड़ा, न सींचना पड़ा, न बटोरना पड़ा, परिश्रम नहीं करना पड़ा, परमेश्वर उनको भोजन देता रहा। उसके बावजूद वो बड़बड़ा कुड़कुड़ा रहे हैं और मूसा से कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो हम मिस्र में गुलामी में थे, दासत्व में थे, कम से कम कभी कदार हमें मांस खाने को तो मिलता था, हम गाहे बगाहे लहसुन प्याज तो खा सकते थे। यहां तो रोज वही मन्ना खा खा के हम उब गए। और यहां पर जब मूसा परमेश्वर से यह बात कहता है, तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुम अपने लोगों से कहो कि वो अपने आप को पवित्र करें और तब कल मैं उनको फिर मांस खिलाऊंगा। और अगर हम देखें न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में 19 और 20 पद में, तो यहां लिखा है, हम 19वें पद को ही लेंगे, 20वें पद की जरूरत नहीं यहां, और ये मात्र 1 या 2 या 5 या 10 और न ही 20 दिनों के लिए होगा, तुम इस मांस को पूरे 1 माह तक खाओगे। उस जंगल में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मांस खाने को दूंगा, अब पूरे 1 महीने तक तुम उसको खाओगे, सुबह शाम खाओगे। और जब परमेश्वर इतनी बड़ी एक प्रतिज्ञा करता है, इतना बड़ा वादा करता है, तो मूसा के हलक से नहीं उतरता, मूसा उस पर विश्वास नहीं कर पाता, मूसा भी अचंभित हो जाता है। और मूसा क्या कहता है 21वें पद में कि इनमें तो 6 लाख तो केवल पुरुष ही हैं, यानी केवल प्यादे ही हैं, फुटमैन। 6 लाख तो केवल वो हैं जो पैदल पैदल चल के आ रहे हैं, पुरुष जो पैदल चल के आ रहे हैं। जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो गधों पर, ऊंटों पर सवार हैं, उनकी गिनती छोड़ दो। पुरुष जो पैदल चल के आ रहे हैं 6 लाख तो वही हैं। अब इनको सबको भोजन में मांस देने के लिए क्या हम सारे जो बैल बकरी भेड़ गाय हमारे पास हैं ये सब हमको वध करने पड़ेंगे? तब भी इनको पूरा नहीं पड़ेगा। वो कहता है तो भी तू इन्हें पूरे माह के लिए मांस की प्रतिज्ञा कर रहा है। यदि हम अपने सारे पशुओं का वध करें तो भी इन्हें पूरा न पड़ेगा, हमें समुद्र की सारी मछलियां मारनी होंगी तेरी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। मूसा की समझ से परे है ये बात, लेकिन परमेश्वर ने एक विचित्र रीति से वो काम पूरा किया। 23वें पद को अगर हम देखें और लिविंग बाइबल में अगर हम देखें तो यहां पर मूसा के इस संदेह पर परमेश्वर ने जो प्रतिक्रिया दी है वो एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत सामर्थी प्रतिक्रिया दी है। लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं कब कमजोर पड़ गया? ऐसा कब हुआ कि मैं कमजोर पड़ गया? तूने मुझे निर्बल कैसे जान लिया? कैसे तूने ये जान लिया कि मैं नहीं कर सकता हूं कुछ? जो इंग्लिश में लिखा है When did I become weak? मैं कब कमजोर था या कब कमजोर पड़ा या कब कमजोर हो गया जो तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? परमेश्वर निर्बल नहीं है। प्रियो, आपको भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर निर्बल नहीं है।
न तो वो कभी निर्बल हुआ और न कभी निर्बल होगा। वो सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगा। वो स्वयं कहता मैं यहोवा परमेश्वर, बदलता नहीं। तो वो कब निर्बल था? वो कभी निर्बल नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो हमारे लिए स्वयं को सामर्थी प्रकट करना चाहता है। हमको वो इसलिए समस्याओं से होकर गुजारता है, इसलिए वो हमें मृत्यु की छाया की वादी से गुजारता है, इसलिए वो हमें संकटों के बीच से होकर गुजारता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारी दुर्बलता में वो अपनी सामर्थ प्रकट करे। जैसे यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ दुर्बलता में सिद्ध होती है। जहां तू दुर्बल होता है वहीं मेरी सामर्थ प्रकट होती है। तो परमेश्वर आपके लिए, आपके बिहाफ पर अपने आप को सामर्थी प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि परमेश्वर पर आपकी डिपेंडेंसी हो, आपकी निर्भरता परमेश्वर पर हो, तब वो अपने आप को सामर्थी प्रकट कर पाएगा। और अगर आप उस पर निर्भर नहीं हैं, आप अपने ही प्रयासों से चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाए, तो नहीं होगी। जब मैं प्रभु में नहीं था तो कभी मैंने भी ये प्रयास किया था कि मैं अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को बुला लाऊं। ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर की सामर्थ तभी प्रकट होती है, तभी सिद्ध होती है, जब हम अपने आप को उस स्थान पर परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। हम अगर उस पर डिपेंड करते हैं तब वो अपनी सामर्थ प्रकट करता है। और अगर हम कहते हैं नहीं, हम डिपेंड नहीं करेंगे तुझ पे, लेकिन तुझे अपनी सामर्थ प्रकट करनी है, वो नहीं करेगा। जब हम उस पर डिपेंड करेंगे तब वो अपनी सामर्थ प्रकट करेगा। क्योंकि जीवन में बहुत से ऐसे तूफान आते हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम सब कुछ यहां से जानते हैं, लेकिन हृदय में वो बातें नहीं उतर पाती हैं, और हृदय से हम परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं रख पाते हैं कि प्रभु ठीक है, परिस्थितियां मुझे ऐसी दिख रही हैं कि सब कुछ तबाह होने वाला है, कि अगर जरा सा मैं चूक गया सब तबाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में मैं तुझ पर निर्भर करता हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरी सहायता करेगा। जिस दिन ये निर्भरता आपने सीख ली, उस दिन परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके जीवन में हर रोज सिद्ध करेगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में सिद्ध होती हुई न दिखाई दे, लेकिन आपको उस पर निर्भर होना पड़ेगा। और अगर आप उस पर निर्भर नहीं होते हैं तो वो सामर्थ आपको नहीं दिखेगी। तो परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपके बदले में, आपके बिहाफ पर अपने आप को सामर्थी प्रकट करे। अगर हम रोमियो 4 अध्याय उसके 20 पद में देखें तो यहां इब्राहिम के विषय में लिखा है, और अगर हम एम्प्लीफाइड बाइबल में देखते हैं तो उसका जो हिंदी अनुवाद निकल के आता है वो ये है, कोई भी अविश्वास या विश्वासहीनता यानी अनबिलीफ और डिस्ट्रस्ट, कोई भी अविश्वास या विश्वासहीनता या संदेहात्मक प्रश्न परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में उसे हिला नहीं सका। यानी संदेह में हमारे मनों में प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्न हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में हिला देते हैं। हमारा अविश्वास, हमारी विश्वासहीनता, हमारा अल्प विश्वास, हमारे संदेहजनक प्रश्न, ये हमें परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा से हिला देते हैं। लिखा है, कोई भी अविश्वास या विश्वासहीनता या संदेहात्मक प्रश्न परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में उसे यानी इब्राहिम को हिला नहीं सका, किंतु वो दृढ़ होता गया
और जब वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा देता रहा तो विश्वास में दृढ़ होता चला गया। बुढ़ापे में, जबकि पति पत्नी दोनों बूढ़े हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा वंश चलाऊंगा, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ होता चला गया। सारा ने तो एक बार को अविश्वास किया, लेकिन इब्राहिम ने नहीं किया, वो विश्वास में दृढ़ होता चला गया। तो परमेश्वर निर्बल नहीं है, वो आपके बदले भी अपने आप को सामर्थी प्रकट करेगा। आपकी परिस्थितियों में भी वो अपने आप को सामर्थी प्रकट करेगा। आपकी परिस्थितियों में भी वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, हर परिवार में एक न एक व्यक्ति कोई ऐसा होता है जिसके विषय में हम कहते हैं कि ये परिवार से बिल्कुल हटके है और ये शायद ये उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो अगर इस वचन पर आप दृढ़ हैं, आप परमेश्वर पर इस वचन पर निर्भर करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह प्रतिज्ञा आपके परिवार में पूरी होगी। यदि आप किन्हीं ऐसी समस्याओं में हैं जिनसे आपको निकास नहीं दिखाई दे रहा है, यदि आप 1 कुरिन्थियों 10:13 पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए निकास बना रखा है और अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो निश्चित तौर पर वो निकास परमेश्वर आपको दिखाएगा। लेकिन हमको उस पर विश्वास रखना है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उसकी स्तुति और आराधना करनी है। मैं यहां एक उदाहरण और देना चाहूंगा। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे, काठ में इनके पैर ठोक दिए गए थे, भीतर की अंधेरी कोठरी में डाल दिए गए थे। सोचिए वो परिस्थिति, क्या आप वहां स्तुति गा सकते हैं? आधी रात को वो भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। और क्या हुआ? जैसे लिखा है कि हे इज़राइल के पवित्र, तू जो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। ये जब वहां भजन गा रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में भी भजन गा रहे थे, तो क्या हुआ? वहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर प्रकट हुई। अब सवाल यह है कि उस परिस्थिति में ये कैसे भजन गा पा रहे थे? ये उसकी स्तुति और प्रशंसा कैसे कर पा रहे थे, जबकि इतने दुखी थे, ये घायल अवस्था में थे? इसका एक ही कारण है कि वो जानते थे कि वो किसकी आराधना करते हैं, या यूं कहें वो जिसकी आराधना करते थे वो उसको जानते थे कि वो कितना विश्वास योग्य है। और नतीजा क्या हुआ कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई और जेल के नींव हिल गई, सारे फाटक खुल गए, सारे बंधन टूट गए, सब आजाद हो गए। तो आप जिन परिस्थितियों में आज कैद हैं, जिन परिस्थितियों ने, चाहे वो मानसिक रूप से आप उसमें कैद हो गए हैं कि आपको उसमें से निकलता हुआ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या आप शारीरिक रूप से उसमें कैद हैं कि आप बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं या दुर्बलताओं से ग्रसित हो गए, जैसे भी है, जिस भी बंदी गृह में आप बंद हैं, यदि उस बंदी गृह में, उस विषम परिस्थिति में आप उसकी स्तुति आराधना करेंगे, वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, क्योंकि उस स्तुति और उस आराधना पर वो परमेश्वर विराजमान होगा, क्योंकि वो आराधना आपके हृदय से निकली है।
यीशु मसीह स्वयं कहता परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब आप बहुत प्रसन्न हैं तब तो आप प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे ही, जब आप बहुत प्रसन्न हैं तब तो आप उसकी तारीफ करेंगे ही, तो उसने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया तब तो आप उसकी तारीफ करेंगे ही, आप उसकी स्तुति करेंगे ही, उसको धन्यवाद देंगे ही। लेकिन जब आपकी जीवन में विषम परिस्थितियां हैं तब क्या आप धन्यवाद देते हैं? तब भी धन्यवाद दीजिए उसको। जैसे अय्यूब ने किया, उसका सब कुछ तबाह हो गया, तब भी उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। अगर आप विषम परिस्थितियों में उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे तो वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, क्योंकि वो वहां विराजमान होगा। हम ये बात बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मैं उपस्थित हूं। तो चलो हम आओ प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह उपस्थित है। लेकिन हम कितना उसके नाम से जमा हुए हैं? हमारे डर के प्रार्थना में बैठे हैं, हमारे चिंता के प्रार्थना में बैठे हैं, या सचमुच हमारे हृदय में वो विश्वास है कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है, तब हम बैठे हैं। अगर हम यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए बैठे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। और अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि चलो अभी हम 2 लोग प्रार्थना करते हैं, वो बात हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे देखो हमने प्रार्थना की और ये हो गया, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वहां आप अपनी महिमा ढूंढ रहे हैं। तो परमेश्वर निर्बल नहीं है, वो आपके बदले में अपनी सामर्थ प्रकट करेगा, और वो चाहता है कि वो आपके बदले में अपनी सामर्थ प्रकट करे। भजन संहिता 68 उसका 28वां पद अगर हम इसको देखें और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में अगर हम देखें तो यहाँ उसका जो अनुवाद निकल कर आता है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे विषय सामर्थ को आज्ञा दी है कि तुम्हारे साथ हो। स्वयं को सामर्थी प्रकट कर हे प्रभु, जो हमारे स्थान पर कार्य करता है। Your God has commanded your strength. Show yourself strong, O God, who have acted on our behalf. तू जो हमारे स्थान पर तू कार्य करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट कर। और अंत में एक वचन और पढ़ूंगा और फिर समाप्त करूंगा। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर चारों ओर आगे पीछे दौड़ती रहती है कि वो उनके लिए स्वयं को सामर्थी प्रकट करे जिनके हृदय उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर ये ढूंढता है, वो निरंतर देखता है कि कहां उसको अपनी सामर्थ प्रकट करनी है, और वो वहां सामर्थ प्रकट करता है जहां वो देखता है कि वहां लोगों का हृदय उसके प्रति विश्वास योग्य है। The loyalty, if your hearts are loyal to God, God will definitely show His power there. He will show His strength there. अगर आपके अंदर लॉयल्टी नहीं है तो वहां सामर्थ प्रकट हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां लॉयल्टी है वहां सामर्थ्य जरूर प्रकट होगी। तो 2 काम आप करें, 7 में से 2 काम मैंने आज आपको बताए जो आपको करने हैं ताकि आप तूफानों का सामना कर सकें। पहला ये कि जब संकट आपकी ओर बढ़ रहा हो, तूफान आपकी ओर बढ़ रहा हो, तो आप वही करें जो यीशु मसीह ने किया। और दूसरी चीज कि आप जब संकट आपकी ओर आ रहा है तो आप इस बात पर विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको जोखिम के किसी भी काम में बिना निकासी का प्रबंध किए हुए नहीं पड़ने देगा। बाकी बातें हम अगले सप्ताह करेंगे, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए ताकि और आगे की जो बातें हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और आप उससे उन्नति पा सकें।
और मेरा विश्वास है कि बहुतों को आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है, बहुतों की जिज्ञासा शांत हुई है और बहुतों ने बल पाया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जो कोई भी यदि समस्याओं से घिरा हुआ है और उससे बाहर निकलना चाहता है, परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, अपने आप को शून्य कर दीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, वो आपको निकाल लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इस वचन के लिए जिसके द्वारा तूने हमें बल दिया है, ताकि हम दृढ़ होकर तेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा कर सकें और हर एक परिस्थिति में हम तुझ पर निर्भर रहना सीखें, ताकि तू हमें हर एक समस्या से छुड़ा ले, क्योंकि तूने हमारे लिए निकास बनाकर रखा है। यदि दर्शकों या श्रोताओं में से कोई ऐसा है जो आज के दिन अपनी समस्याओं से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी परेशानियों से, अपने जीवन के तूफानों से छूटना चाहता है, प्रभु हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और मैं इस समय देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति है जिसकी दोनों आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है और संभवतः आपकी आंख की रोशनी कम हो रही है धीरे धीरे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी आंखों की दुर्बलता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी वो दूर हो जाए और आपकी आंखें इसी घड़ी पूरी रीति से स्वस्थ हो जाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आप प्रभु, हम उस व्यक्ति की आंखों को तेरे लहू के अभिषेक से इसी घड़ी स्वस्थ घोषित करते हैं। प्रभु हमारी तुझसे विनती है, जितने भी लोग जो भी इस समय हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या आगे भी जब भी कभी वो इन वीडियोस को देखेंगे, उस समय प्रभु तू उनके हृदयों से बात करना और उन्हें प्रेरित करना कि वो तुझ पर निर्भर होना सीख सके। हर एक उपस्थित जन को और हर एक भविष्य में जुड़ने वाले व्यक्ति को आशीष दे प्रभु, क्योंकि तुझे मालूम है कि भविष्य में कौन कौन इस संदेश को सुनेगा। प्रभु हर एक को आशीष दे। हर बात में हम सारा आदर महिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुझको देते हैं, और इस विनती को हम धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और इससे पहले कि हम आशीर्वचन में जाएं, एक पद है जो प्रभु इस समय उभार रहा है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं और उसी पद पर आपको छोड़ना चाहता हूं। दो पद हैं, पहला पत्रस 5 उसका 6 और 7 पद। Submit yourselves to God. Submit yourselves under the mighty hands of God, that He may exalt you in due time, casting all your anxieties upon Him, for He cares for you. हिंदी में जो इसका अनुवाद दिया गया है वो दोनों पदों को अलग अलग कर दिया गया है, तो जो उसका अर्थ एग्जैक्टली वो निकल के नहीं आता जो होना चाहिए। तो वो अर्थ क्या निकलेगा मैं वो आपको बताता हूं। परमेश्वर के बलवंत हाथों तले अपने को दीन करो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डालते हुए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी हम अगर परमेश्वर के बलवंत हाथों तले अपने आप को दीन करना चाहते हैं
तो उसका केवल एक तरीका है, अपनी चिंताएं उस पर डाल दें। जब हम अपनी चिंताएं उस पर डाल देंगे तो हमने अपने आप को उसके बलवंत और सामर्थी हाथों तले दीन कर दिया है। अब वो हमें उचित समय पर पढ़ाएगा। एंड वेट फॉर दैट अपॉइंटेड टाइम। उस उचित समय का आप इंतजार करें, उसके लिए हड़बड़ी न करें। ये मत चाहें कि वो उचित समय आज ही आ जाए। परमेश्वर वो उचित समय जानता है और वो अपने उस उचित समय पर निश्चित तौर पर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आपसे सदा तक होती रहे। आमीन। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई गवाही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी ईमेल पर हमको भेज सकते हैं। हम आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। और गवाही अगर आपके पास है तो आप उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएं और उसको चाहे हमारे व्हाट्सएप पर अटैच कर दें, चाहे हमारी मेल पर, और हम आने वाले रविवार उस गवाही को दिखाएंगे ताकि उस गवाही के द्वारा औरों को भी बल मिल सके। और मैं बल्कि आपको प्रेरित करना चाहता हूं, यदि आपके पास गवाही है तो आप वो गवाही जरूर भेजें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी एक गवाही कितनों के जीवन में काम कर जाए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं हैदराबाद में था और डॉक्टर अंजलि जायसवाल, मैं उनको नहीं जानता था व्यक्तिगत रूप से, वो जो शुभ संदेश टीवी पर जो यीशु जीवित है प्रोग्राम चलाती हैं, वो संयोग से उसी चर्च की मेंबर हैं जहां मेरा बेटा जाता है, और वहां उनसे मुलाकात हुई। और एक दिन उस बहन ने मुझसे पूछा कि अंकल आपकी एक गवाही रिकॉर्ड कर लें तो उसको हम अपने चैनल पर दिखा देंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी गवाही हम उस पर दिखाएं। हमने कहा दे देंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उसने कहा ठीक है। उसने समय तय कर लिया और कहा कि आप अपना तैयारी कर लीजिएगा, तैयारी क्या आइएगा। मैंने तैयारी क्या करनी, गवाही तो गवाही है, जो हमारे जीवन में घटा है हम वो बताएंगे, वही गवाही है। हम गए, वहां उनसे बातचीत हुई, उस बातचीत में मैंने अपनी गवाही दी, और आप यकीन नहीं करेंगे उस गवाही से कम 45-50 लोग जो विदेशों में हैं वो हमारे संपर्क में हैं। अब वो निरंतर प्रार्थना के लिए हमसे संपर्क करते हैं, और उनके जरिए और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं जो प्रार्थना में अपने निवेदन लेकर आते हैं। तो एक गवाही से हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। वो एक गवाही पता नहीं कहां कहां किस किस के जीवन में काम कर सकती है। और भारत में भी लगभग कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां से कोई व्यक्ति 1, 2, 4 हमसे न जुड़े हों उस गवाही के बाद से, क्योंकि वो गवाही उस पर भी कई बार दिखाई गई है, और उसके अलावा उन्होंने उसको YouTube पर भी डाल दिया, तो YouTube पर भी बहुत लोगों ने देखा, और इस कारण उस गवाही से बहुतों को लाभ मिला, और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो बराबर फोन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, और उनकी कोई भी समस्या होती है वो फौरन प्रार्थना के लिए हमसे कहते हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब उनके लिए प्रार्थना होती है तो प्रभु उन प्रार्थनाओं का जवाब हां और आमीन में देता है। प्रभु अपने नाम की महिमा लेता है। तो आपके पास भी अगर गवाही है तो आप जरूर दें, ताकि उससे दूसरों को भी लाभ पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।